हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवाइन टैरो 777 में आपका। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूं वो करने वाली हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनके पर्सन जो हैं वो कहीं चले गए हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, वो वापस से इस तरीके की बातें आ रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी पर्सन के बारे में आप चाहते हैं कि वो चला गया है और वापस आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं, वेट कर रहे हैं आप उनके लिए, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि यहाँ आप डिसाइड कर सकते हो और मे बी यू कैन गेट सम गाइडेंस। आपको मिल सकती है कि आपको इनका वेट करना चाहिए या फिर आपको भी मूव ऑन कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये हमारी रीडिंग होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो ये इसको एक गाइडेंस की तरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी मैसेज आपके लिए नहीं होंगे। तो जो आपको अपने लिए लगते हैं वो आप देख लीजिए, जो नहीं लगते हैं उसे छोड़ दीजिए। टाइम स्टैम्प दे दूंगी। मैंने यहाँ 3 कार्ड्स लगा रखे हैं। उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है तो आप दूसरी वीडियोस पर जा सकते हैं, जो कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारी रीडिंग्स बनाई हुई हैं। तो आप लोग वहाँ जाइए और उनको देख सकते हैं, जो भी आपके मतलब का वीडियो हो, ठीक है। क्योंकि ये भी चुनना थोड़ा सा आसान होता है, अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप की वीडियोस देख सकते हैं। तो अब फिलहाल हम इस वीडियो की बात करेंगे कि यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगाए हैं, जजमेंट, फॉर्च्यून व्हील एंड द डेविल, ठीक है। तो आप इन तीनों कार्ड में से किसी भी 1 या 2 कार्ड्स को चूज़ कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इसी पर्सन का वेट करना चाहिए, थोड़ा और टाइम देना चाहिए। क्या है आपके मन में, और हम लोग गाइडेंस भी निकालेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द जजमेंट। और यस, मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी तो आप अपनी रीडिंग पर सीधा पहुँच सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद जजमेंट। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है, तो सबसे पहले तो ये है, दिख रहा है मुझे कि आपने जजमेंट का कार्ड चूज़ करा है क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। आपने अपने लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इसको दिए हैं, इमोशंस इनके साथ में जुड़े रहे हैं आपके। इसकी वजह से आज आप एक जजमेंट चाहते हैं। अगर ये आपको लटका रहे हैं या आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने उस टाइम का, उस वैल्यू को जो भी आपने इनके साथ में बिताई है, दी है, उसका आप हिसाब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको जजमेंट मिले, यूनिवर्स आपको जजमेंट दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि इनको क्या मूव ऑन करना चाहिए या इसी पर्सन का वेट करना चाहिए। क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या वो पर्सन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पर्सन, उनकी करंट फीलिंग क्या है, हम आप देखते हैं। सो प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, सो देखो यहाँ ये दिख रहा है, ये जो पर्सन है, किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि उनके पर्सन मूव ऑन करके कहीं और जा चुके हैं, ओके। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो फ्लर्टी बिहेवियर करते थे और फ्लर्टी बिहेवियर करते हैं अभी भी। वो आपको भी, आपके साथ जब बात करते हैं तो आप उनको पता ही नहीं चल पाता है आपको कि इनके दिल में क्या है। क्या ये मेरे साथ अभी भी मिंगल हैं या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं या सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो जाता है, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता होगा आपको। और कई लोगों के लिए क्लियरली उनके पर्सन जो हैं वो किसी और के पास जा चुके हैं, क्योंकि वो थोड़े से फ्लर्टिश बिहेवियर रखते हैं, उनका अंदाज डिफरेंट है, वो किसी एक इंसान के साथ में टिक कर नहीं रह सकते। और वो जहाँ भी गए हैं वो वहाँ भी ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई है। तो यहाँ पर पहले ही कार्ड ने ये चीज़ डिसाइड कर दी है कि मैच्योरिटी नहीं है। ये पर्सन जो हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ दिखा रहे हैं कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उस पर उन्होंने काफ़ी वर्क किया है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपने आप में प्राउड फील करते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर स्टेबल हैं। तो कुछ ये दिख रहा है कि ये ज़्यादा केयर फ्री हैं, ये ज़्यादा उस चीज़ को लेकर, ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर वरिड नहीं रखते हैं अपनी लाइफ में। इनको लगता है कि जिसको मेरे साथ रहना होगा वो रहेगा, जिसे जाना होगा वो जा सकता है। मतलब ये अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नज़र लगाते हुए नज़र नहीं आ रहे, एक तरफ आराम से बैठे हुए हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है,
यहाँ दिख रहा है कि आप जो हैं जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन के लिए, इनके इमोशंस के लिए। इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था, लेकिन आपके जो इनके साथ इमोशंस थे वो ट्रू थे, और आपको नहीं पता था कि ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। आपने सोचा कि ये पर्सन शायद सिर्फ आपके साथ हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको जब मालूम चला कि ये इस तरह की पर्सन ही है, इनका ये बिहेवियर है, तो आपको बहुत दुख हुआ, और आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गुस्से से भरे हुए हैं अभी। और मन में आपको आता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेप उठाया, मेरी गलती थी ज़िंदगी की कि मैंने इस इंसान पर ट्रस्ट किया। ये चीज़ आपको हमेशा फील होती है, और आप चाहते हैं कि इस इंसान को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आपकी चीज़ों की वैल्यू करे, या फिर इसको भी टिट फॉर टैट मिले, इसको भी ऐसा हो कि भाई जो इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ इनके साथ भी हो, ताकि इनको भी उस दर्द का एहसास हो जो आपने झेला है। आप इनके साथ रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन ये जो हैं अलग ही दुनिया में है। यहाँ पर ये दिख रहा है, आप इनको अभी भी एक मौका देना चाहते हैं। ये यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, और इस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ये जान के रखिए कि ये जो पर्सन है ये आपके पास बार बार आते होंगे, ये आपके पास बार बार आते होंगे, रीयूनियन जैसा बिहेव करते होंगे आपके साथ में, फिर से आते होंगे। इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहती होगी इनकी, कभी आपकी लाइफ में इन हो जाते हैं तो कभी आपके साथ में ये आउट हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कभी अच्छी नहीं लगती है इनकी, क्योंकि आपको लगता है ये अगर इन है तो इन ही रहो, और अगर आपको मेरी लाइफ से जाना है तो प्लीज़ जाओ। आप एक मूव करो, दोनों मूव्स करते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता। और ये पर्सन जो है आपके साथ में जब इन होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि फिर से रीयूनियन कर रहे हैं आपके साथ में, फिर से पछता रहे हैं पुरानी चीज़ों को लेकर। और फिर कुछ दिन में आप जब थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाते हैं इनके साथ में, या फिर इनको तो फिर ये अपना फिर से वही फ्लर्टिश बिहेवियर दिखाते हैं, फिर से आपकी लाइफ से आउट हो जाते हैं, फिर से कहीं और बिजी हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इनको इमोशंस को लेकर ये ज़्यादा वो मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ। एस ऑफ कप्स का जो कार्ड अब निकला है, यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनको अब आपकी वैल्यू पता चलेगी, कहीं ना कहीं इनके लिए इनके मन में आपके लिए जो एक ये जो इन एंड आउट होते हैं ना, बार बार वापस आते हैं आपके पास, तो ये कई लोगों के साथ करते होंगे, लेकिन कई लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इनके साथ में जो गलत तरीके का बिहेव करा, या वो मूव ऑन कर गए, या कुछ भी चीज़ें थी। लेकिन आप इनके साथ में कभी चेंज नहीं हुए, आप जैसे थे वैसे ही रहे। आपने इनको हमेशा वेलकम किया, आपने इनके साथ में हमेशा प्यार से बात की, तो ये चीज़ इनको अच्छी लगी आपकी, और इस वजह से अब की बार ये जो हैं आपके पास जब वापस आएंगे तो ये इनका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ये वापस से आपके पास रीयूनियन करने वाले हैं। फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है, अगर ये वापस आउट हो गए थे आपकी लाइफ में तो ये वापस से आपके साथ में रीयूनियन करने वाले हैं, और आप इस बार बिलीव नहीं करेंगे कि ये आपसे कितना ज़्यादा आपको पैम्पर करने वाले हैं, कितना प्यार दिखाने वाले हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आप फिर से इनकी पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे, फिर से इनको आप माफ़ कर देंगे, और आप फिर से इनके प्यार में डूब जाएंगे, जहाँ तक ये चीज़ दिख रही है। तो ये पर्सन वापस से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वापस से आपको प्यार देने वाले हैं, वापस से आपके साथ में रहने वाले हैं। तो मूव ऑन अगर आप नहीं करना चाहते थे, अगर आप वापस से इनके साथ ही रहना चाहते थे, आपको गुस्सा था, तो आपका सारा गुस्सा वो काफूर कर देंगे। अगर आप बहुत गुस्से में थे और आप बहुत कुछ सोच रहे थे, तो आप ये मान के चलिए कि इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे खुश किया जाता है, आपको कैसे हैप्पी किया जाता है, आपका गुस्सा कैसे गायब किया जाता है, ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज कमिंग गोइंग, ये हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है। एंड जस्ट सी दिस, द सन का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू एंड विल स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके साथ में। इस बार शायद इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होने वाला है, इनको आपकी वैल्यू पता चलने वाली है। इनके साथ में ये चीज़ हो रही है कि इनको कुछ अब ये चीज़ इनके अंदर आ रही है, जो अभी मैच्योरिटी नहीं थी वो धीरे से इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, धीरे से इनको सबक मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जहां आपने जस्टिस मांगा था भगवान से बार बार, इनको इनके या तो आपकी वैल्यू पता चले या इनको इस चीज़ का दर्द मिले। तो यहाँ ये दिख रहा है कि इसको आपकी वैल्यू पता चल रही है,
अब बिकॉज आप इनको हमेशा वेलकम करते हो तो इस बार फिर से आप इनको वेलकम करोगे। ये आपके पास वापस रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ वो इतना अच्छे से बिहेव करेंगे, अगर आप गुस्से में भी होंगे तो भी आप इनको माफ़ कर देंगे। आप इनके साथ में हमेशा जैसे प्यार से रहे हैं वो चीज़ आप फिर से करेंगे। आप फिर से इनके साथ में एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, नई बिगनिंग करते शुरू आ रहे हैं, ये वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है, द सन का कार्ड आया है, ये दोनों ही चीज़ें दिखा रही हैं कि ये पर्सन फिर से आपकी तरफ आने वाले हैं। अगर आप इनका वेट कर रहे थे तो इस बार ये पक्के तौर से आपके साथ ही मतलब कुछ उस तरह से आ रहे हैं कि शायद ये आपके साथ में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस बार शायद इनको अपनी गलती का एहसास है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी चाहते हैं अब आपके साथ। अब आपके साथ बहुत बड़ा इमोशनल जो एक इमोशनल गैप आप सोचते थे, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल गैप इनकी बिहेवियर में आपको दिखता था, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। इस बार आप देखेंगे कि देखेंगे कि ये इंसान बिल्कुल बदल गए हैं, ये पहले जैसे हैं ही नहीं। ये एकदम से ना बहुत ही ज़्यादा आपको खुश रख देंगे, आप इनके साथ बहुत हैप्पी फील करेंगे। तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मूव ऑन करने के बारे में अगर आपने सोचा हुआ था तो ये मूव ऑन आपको रोक देंगे। इस बार आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। फिर से आप इनका जो वेट कर रहे थे, आप इनको एक और टाइम, एक और जो देना चाहते थे, एक और वो मौका, वो चीज़ हो रही है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है। द फूल का कार्ड यहाँ आके ये बता रहा है कि आप लोग एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, एक नई शुरुआत करने वाले हो, एक पुरानी जो भी चीज़ें थी वो सब आप भूलने वाले हो। यहाँ पर नई स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। नई बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली, स्टेबिलिटी के साथ होने वाली है इस बार। ये भी याद रखो, इस बार आपकी इनके साथ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद इस बार अभी तक जो आप स्टेबल नहीं थे वो इस बार होंगे। आप इनको इस बार जो चीज़ें इनके अंदर बिहेवियर में चेंज देखेंगे वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा प्यारा कभी नहीं था। ये जो अभी हैं, पता नहीं कैसे इनके अंदर जो भी भगवान ने चेंज किया, किसने इनको सबक सिखाया, किसने इनको रियलिटीज़ दिखा दी है कि ये इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई और ये वापस से आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, शुरुआत करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ देखो द स्टार का कार्ड है। ये पर्सन आपको अपनी विश की तरह मानते हैं। अगर ये वापस आ रहे हैं तो ये बहुत इन्होंने मैनिफेस्ट करा है, इन्होंने बहुत भगवान से प्रार्थना की है कि इस बार ये मुझे माफ़ कर दे, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा या फिर से नहीं करूँगी। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में इस बार आते हैं तो ये मान के रखना कि ये पर्सन बहुत इनको पछतावा है। ये पर्सन आपसे फिर से सॉरी बोलेंगे और स्टार्ट करेंगे। और इस बार आपको ये सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि आप इन पर बिलीव ना करो, इस पर ट्रस्ट ना करो, लेकिन इस बार ये भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और ये विश मांग रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बैलेंस हों, आप मेरी बात पर ट्रस्ट कर पाओ, मैं फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, समझे आप। ये पर्सन जो है इनको पछतावा है और ये वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको अपनी विश मांगते हैं। ये यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, इन्हें बहुत पछतावा है अपनी पुरानी चीज़ों पर। ये देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन अपनी पुरानी चीज़ों पर पछता रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि आपको अब मैं खो ना दूँ, अपनी गलतियों की वजह से आपको खो ना दूँ। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो जाएगी जैसे ही इनको ये मालूम चलेगा कि आप मूव ऑन करने वाले थे, आप इनको छोड़कर आप इनके बिहेवियर से दुखी हो गए थे और आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे। तो अब ये पर्सन चिंतित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये इस बार आपकी बहुत केयर करने वाले, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपकी बहुत केयर करने वाले हैं, ये आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। ठीक है, एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं हम आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। सो यूनिकॉर्न प्लीज़ एडवाइस कार्ड बताएं। होप, look with new eyes and create the change that await you। तो यहाँ ये आपको है कि आपको एक उम्मीद रखनी है, एक नई शुरुआत। अगर ये आपके लाइफ में आते हैं वापस और अगर ये एकदम से अब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, तो एक उम्मीद रखना है। जो आपको एक उम्मीद है वो आपको रखनी होगी, एक नई शुरुआत की, एक नई सवेरे की। हो सकता है ये आपकी बार अपनी गलती का एहसास करते हुए आपके पास आएंगे और इस बार आपके साथ ही रहेंगे। तो शायद आप मूव ऑन करने के बारे में जो सोच रहे थे तो आपको शायद अभी रुक जाना चाहिए, इनको एक और मौका देना चाहिए। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ करना चाहिए, वेट करते हुए इनको एक और मौका देना चाहिए, देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इंसान अपनी गलती को वो मना रहा है और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप खुद ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, इनको
इनकी इन एंड आउट की वजह से। तो अभी यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इनको यहाँ पर एक उम्मीद के साथ रहिए, और ये चीज़ अब आपको दिखेगी बहुत जल्द। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, रीयूनियन करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, नई शुरुआत करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे और पछताएंगे अपनी पुरानी चीज़ों के लिए, देखिएगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। चलो अभी देखते हैं द फॉर्च्यून व्हील के कार्ड को जिन्होंने भी चूज़ करा था उनकी रीडिंग क्या है। तो अगर आपने फॉर्च्यून व्हील या व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को चूज़ करा था तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि आप टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। आप टाइम पर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हो, टाइम पर बहुत बिलीव करते हो। आपको लगता है कि आप वक्त सब चीज़ों की दवा है। ठीक है, आप अगर इस पर्सन का वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे वेट करना है या मूव ऑन करना है, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएंगे इनको क्या करना चाहिए। ये पर्सन समय को बहुत वैल्यू देते हैं और इनको लगता है समय जो है अच्छा बुरा चलता रहता है, अच्छा बुरा आता रहता है। तो इस वक्त इनको क्या करना चाहिए? क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए? देखो यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, जिनका आप वेट कर रहे हो, वो किसी चीज़ के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी किसी चीज़ के की चीज़ों की ग्रोथ के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आप भी उनका वेट कर रहे हो उसी उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद के साथ वो अपनी लाइफ में किसी अन्य चीज़ के बारे में, किसी दूसरी चीज़ के बारे में वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं और कार्ड ताकि पिक्चर और क्लियर हो सके आपकी। तो यहाँ पर आप जो हैं किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड देख रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही कि जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन हैं। ठीक है, ये जो है अपनी इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कई लोगों के पर्सन जो हैं वो उनसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा हैं, इंटेलिजेंस में ज़्यादा हैं और वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड लेवल से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी उसको अपनी लाइफ में आगे लेके गए और उनको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता। और उनके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करने का तरीका है। उनका जो कम्युनिकेट वो करते हैं चीज़ों का, या उनके जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आपको उनकी थॉट्स बहुत अच्छी लगती होंगी। ठीक है, तो आप इनके जो उसी चीज़ से बहुत इंस्पायर हुए हैं क्योंकि आपको ये बहुत मोटिवेट करते थे, या बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन मतलब हैं खुद भी, और दूसरों को भी मोटिवेट करना इनको अच्छा लगता था और अभी भी करते हैं। आप इनके साथ में शादी के सपने सजा कर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आप फिर से नई शुरुआत करें, क्योंकि आप अभी भी एक होप में हैं कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अभी भी एक टाइम फ्रेम में हो, आपको लगता है ये समय गुजरेगा और ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेंगे, आपके पास वापस से लौट के आएंगे। ये फ़िलहाल किसी चीज़ के वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ के रिज़ल्ट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बिज़नेस वगैरह इन्होंने कर रखा है अगर, तो उसमें उसके कामों में बिज़ी हैं शायद, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। जैसे कि इनके दिमाग के जो विचार हैं उनसे आप बहुत प्रभावित हैं। तो यहाँ पर आपको एक खुशखबरी दे दूँ, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है तो ये पर्सन आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आएंगे। यस, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। आपके पास आएंगे, आपको एक होप देंगे, आपको एक उम्मीद देंगे कि अभी भी हमारे बीच कुछ है, अभी भी हम आपस में आगे बढ़ सकते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, आप शुरुआत चाहते हैं, आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को बहुत मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में घटित होने लगती है और वो यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और उनको वो आपको एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं इस पर्सन के साथ में इतना ज़्यादा अटैच फील करते हैं कि आप कहीं जा नहीं पाते हैं। इस पर्सन को छोड़कर आप कहीं नहीं जा पाते, मतलब कि आप खुद भी इस पर्सन के अलावा किसी दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोच पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ में जुड़े हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ मुझे आपको ये बताना है कि अगर ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी थे, कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा रहा होगा, तो ये पर्सन आपसे बार बार फिर से कनेक्ट करना चाहेंगे, फिर से आपसे बात करना चाहेंगे, फिर से आपकी तरफ आएंगे। कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे
क्यों कौन से सिनेरियोज होंगे वो तो वही जाने। कुछ ऐसे सिनेरियोज होने वाले हैं जिससे कि, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, कि वो पर्सन आपके पास आएंगे, बात करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर अगर आपने कॉल किया, मैसेज किया, तो वो आपके मैसेज कॉल का रिप्लाई करेंगे बहुत ईजीली। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन फिर से आपके साथ में कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप इस पर्सन के बगैर नहीं रह पाते हैं। आप इस पर्सन के बगैर अपनी लाइफ को अधूरा समझते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, आप इस पर्सन के बारे में ही सोचते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वेट कर रहे थे पहले तो ये किसी चीज़ का, लेकिन फिर इनको पता नहीं क्या आपकी बहुत याद आएगी, अचानक से बहुत मिस कर रहेंगे ये आपको, और आपकी तरफ मैसेज करेंगे। देखो यहाँ पे शांत बैठे हुए थे, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। कुछ ऐसा होगा, कोई चीज़ ऐसी होगी इनकी लाइफ में, अचानक से ये फिर आपसे कनेक्ट होंगे, आपको मिस करेंगे, आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। यहाँ तक हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ मिलने को आ जाए। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मतलब वो भी इतना सडनली हुआ कि आप खुद सोच के रह जाओगे कि यार अभी तो कुछ पता ही नहीं था, अचानक से आंधी तूफान की तरह कहाँ से ये मेरी लाइफ में अचानक से वापस आ गए। ऐसा होने वाला है कुछ लोगों के लिए, समझ में आया। ये पर्सन आपके पास अचानक से आएंगे, इनको क्या होगा क्या नहीं ये तो इनके दिमाग की उपज है, क्योंकि ये इंसान बहुत समझदार है। तो यहाँ पर देखना आपको बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, ये अचानक से आपको मैसेज करेंगे, बहुत सारे आपसे कनेक्ट हो जाएंगे अचानक से, क्योंकि इनको कुछ ऐसा होगा कि ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। एक नई शुरुआत, क्योंकि जहाँ आपने मैनिफेस्ट किया ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ये मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरह से काम कर जाएगी इस बार कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ चल के आएंगे, खुद आपको ऑफर देंगे, आपको याद करेंगे, आपको बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। देखो यहाँ मैसेज कर रहे हैं आपको। तो ये पर्सन आपके पास वापस दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं। कहाँ एक तरफ बैठे थे, उनको कोई मतलब नहीं थी, कहाँ अपने चीज़ों में बिजी थे, अपने आप में बिजी थे, अचानक से इतना मैनिफेस्ट कौन सा जादू कर देंगे। ऐसा जादू हो रखा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि, और आप भी सोचोगे कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में नहीं आएगा तो मैं चले अपना दूसरा, मतलब आप थोड़ा अपने आप को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ले नहीं जा पाते हैं। आप इनके साथ में बहुत बुरा कनेक्ट फील करते हो, ऐसा है। और फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। किस बात का कन्फ्यूज़न होता है? आपको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए क्या, क्योंकि कहाँ पर मैं एक अजीब से सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ही शायद इनके साथ कनेक्ट हूँ, ये पर्सन शायद मेरे साथ कनेक्ट नहीं फील करते, मैं ही इनसे बहुत कनेक्ट हूँ। तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मुझे बाहर निकल आना चाहिए। आपको ये चीज़ का कन्फ्यूज़न बार बार होता होगा, अक्सर होता होगा, क्योंकि ऐसा होता होगा ना, ये पर्सन अपना ही दुनिया में मग्न है, आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कुछ भी। ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी, और इस चीज़ की वजह से आप बहुत हर्ट होते हैं और बार बार ये चीज़ सोचते हैं कि क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे बाहर आना चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और आप इनके साथ में बुरा, मतलब अगर आप 10 दिन 20 दिन बात ना करो, एक दिन मैसेज नहीं आया, मतलब बड़ा ही अजीब बेचैनी होती है आपको इनके बगैर। आपको अपनी लाइफ अधूरी लगती है, जितने भी दिन से आपके पास नहीं है, आप इनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। आप अपने आप को दिमाग इनके आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी मूवी देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी इंसान से बात कर लीजिए, आपको इनसे अच्छे अच्छे लोग भी मिल जाते होंगे बात करने के लिए, लेकिन आपका मन इस इंसान के अलावा कहीं नहीं लगता है। ऐसा भी होता होगा, और कई लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि ये जो पर्सन है, ये हो सकता है लुकिंग, जो इनका जो फिजिक है या इनकी जो जिस तरह की इनका अपीयरेंस है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं भी होगा, एक नॉर्मल टाइप का होगा। आपको इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग भी मिल जाते होंगे। अगर लड़के हैं तो उन्हें बहुत खूबसूरत लड़कियां अप्रोच कर देती होंगी कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है लड़कियां हैं तो उनको बहुत हैंडसम लड़के उनकी तरफ अप्रोच कर देते होंगे, लेकिन आप उनसे बात तो कर लेते होंगे थोड़ी देर आपको, लेकिन वो एक अटैचमेंट फील नहीं होता होगा जो अटैचमेंट आपको इस पर्सन के साथ फील होता है। और यही रीज़न है कि आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते हो, और फिर ये बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आ जाती है आपके लिए कि मैं क्या करूँ, ये पर्सन मेरे साथ ऐसे कर रहा है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है, अगर है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वाली बात जो मैंने अभी कही है, कितने लोगों के साथ में ये चीज़ रिलेट करती है। आप इसको अपना वर्ल्ड मानते हो, आप इनके बगैर कहीं और सोचती नहीं हो, इनको अपना वर्ल्ड मानते हो, चाहे ये आपको क्या मानते क्या नहीं मानते, आपको इससे मतलब ही नहीं था, आप इनको अपना वर्ल्ड मानते हो। लेकिन इस वक्त ये पर्सन अपनी एक कंप्लीट करके, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके ये आपकी तरफ आने वाले हैं, ये आपकी तरफ आने वाले हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कि ये फिर से आपके साथ में कनेक्ट हो, बहुत आपको मिस करेंगे, आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा। अब बात करते हुए एडिक्शन जैसा इनको लगेगा, आपको जो एडिक्शन लगता है इनको लगेगा कि ये इनको भी एडिक्शन हो गया अचानक से आपका,
ऐसा कुछ होने वाला है आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से, क्योंकि आप इसे हमेशा याद करते हो इस पर्सन को, तो वो चीज़ काम कर जाएगी। और पर आप हमेशा जगलिंग में ही रहेंगे, आप हमेशा कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे। इनके वापस आने के बाद भी आप बहुत खुश तो होंगे, लेकिन जगलिंग में रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, कन्फ्यूज़न रहेंगे कि क्या करूँ मैं, क्या मैं इस पर्सन के साथ रहूँ या वापस या मूव ऑन कर जाऊँ। ये एक कंडीशन आपके दिमाग में रहेगी कि ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, ये आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। ये कार्ड यहाँ मेरे बगल में गिर गया था, मैं इसलिए ले लेती हूँ। यहाँ पर ये जजमेंट का कार्ड है, और ये एक्चुअली मैं आपके साथ में इसलिए जोड़ रही क्योंकि इनकी अंतरात्मा ने इनको झकझोर दिया, इनकी अंतरात्मा ने इनको जगाया है कि तुम किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, समझे। तो यहाँ ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड अभी नीचे यहाँ पर डला था बगल में, मैंने उठाया कैमरे के उसमें, तो ये कार्ड से ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनको इनकी अंतरात्मा इन्हें झकझोर देगी। दैट्स वाई दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे वापस से, और आप इनके बगैर नहीं रह पाते हो। ये आप बहुत बड़ा सच है, आप इनको छोड़ नहीं पाते हो। 10 लोग मिल जाएं आपको, और कई लोगों को तो ये पता भी होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं है। कई लोगों को ये मालूम होगा कि ये लाइफ में मेरी हमेशा नहीं रहेंगे ये पर्सन, या हो सकता है इनकी शादी आपके साथ नहीं हो, बिल्कुल पता होगा, क्लियर पता होगा कई लोगों को, लेकिन फिर भी आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते हो और इसके साथ में ही रहना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ों के साथ में ये दिख रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये वाली बात, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, चलिए एक आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं यूनिकॉर्न से, एडवाइस का कार्ड की। एंड यूनिकॉर्न आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस वक्त पर। सो प्लीज़ एडवाइस दें मुझे यूनिकॉर्न, प्लीज़ बताएंगे क्या एडवाइस है इनके लिए। ओपनिंग्स, तो देखो यहाँ पर है अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा निर्णायक तौर से देखना है। यहाँ पर या तो यही इनके बंद दिल के दरवाजे खुल रहे हैं और इसकी चाबी यही है आपके पास। तो या तो आप इस पर्सन के साथ आप अच्छे से मिलकर बातचीत कीजिए, और या फिर आप अपनी चीज़ों को अपने अंदर को अपने टटोलो कि क्या करना है आपको क्या इस पर्सन के साथ नहीं रहना या रहना है। तो कुछ चीज़ें आप अपने अंदर से पूछो, या फिर इनके साथ में जब ये वापस आएँ तो इनसे अच्छे से पूछो, अपनी चीज़ों को अच्छे से बात करो, डिस्कस करो, और जो भी चीज़ें हैं क्लियर करो उन्हें, और फिर आप अपने हिसाब से निर्णय लो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ में रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हूँ। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। द डेविल का कार्ड जिनके भी साथ है, बिल्कुल मैंने अभी सेकंड फाइल में भी जो बताया है, बिल्कुल आपके जो पर्सन हैं आप इनके साथ बुरा कनेक्शन फील करते हो। आप चाह के भी इस पर्सन को भूल नहीं पाते हो। मूव ऑन के बारे में जो आप सोच रहे हो, आपका मन नहीं चाहता है मूव ऑन करने का, आप इनका वेट करना चाहते हैं। आप इनसे बुरी तरीके से अटके हुए फील करते हो। आप चाह के भी इस पर्सन के बाहर नहीं, के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हो। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि क्या इनको मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सो बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, और आप बहुत वेट कर रहे हैं उनका, बहुत टाइम से, काफ़ी लंबे समय से आप उनका वेट कर रहे हैं। आप उनके तरफ बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपना चुके हैं आप उनसे कनेक्ट होने के लिए। पर आपको एक होप है, एक उम्मीद है, क्योंकि आप इनके बगैर नहीं रह पाते हैं। तो आप इनके बगैर नहीं रह पाते हैं, और इसका जो भी रीज़न है, लेकिन यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत वेट कर रहे हो, इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, काफ़ी लंबा अर्सा हो गया है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और आप अभी भी इनका ही वेट कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ये पर्सन जो है नाइट और वॉन्स का कार्ड है, ये पर्सन शायद अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अनब्लॉक करेंगे या मैसेज करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, और आपकी तरफ एनर्जी उनकी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी तरह वो भी मेहनती हैं, और यहाँ ये चीज़ दिख रही कि हाँ वो बहुत ज़्यादा आपकी इस चीज़ को समझ गए हैं, आपकी एफ़र्ट्स को समझ रहे हैं, और आपकी तरफ आके बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, अचानक से सडनली इस तरह का कुछ होने वाला है।
यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी अपनी विचारों से, अपनी चीज़ों से, अपने पैशन से काफ़ी उसमें उलझे हुए थे, अपनी लाइफ में काफ़ी उलझे हुए थे और इसी वजह से ये किसी और के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। एक नई शुरुआत करने की, एक कोई नई चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई नई जॉब है, बिजनेस है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है जिसके लिए ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दैट्स वाई दिस पर्सन अपनी कहते हैं कि मतलब बिजी थे, या तो हो सकता है नई जॉब हो, वहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हों, कोई नया बिजनेस सेटअप किया हो, या कोई नई जगह, कुछ भी नया, कुछ ऐसा जिसमें यहाँ पर अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल स्टेज है। तो वो इनिशियल स्टेज होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे थे अपनी ही चीज़ों को सेटअप करने में। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो इसके वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन ये इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है, अचानक से आपसे आपकी याद आती है, आपकी तरफ आएंगे, या तो आपको अनब्लॉक करेंगे, फिर आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे और हो सकता है कि अपनी गलतियों के बारे में बताएं। इनको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी है, थोड़ा सा ईगो भी है इनके अंदर, और दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हमारी एज में ऐसा है वैसा है, कुछ तो ये सोचते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं और इसकी वजह से ये आपसे थोड़ा इजीली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसा इनको लगता है। ये इनका मेन प्रॉब्लम है, ईगोइस्टिक होना यहाँ पर इनका प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सो आपके साथ भी नहीं हुए थे, इसलिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था। अपनी चीज़ों पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको ये सब चीज़ें ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ ये बताएंगे अपने पैशन के बारे में, यहाँ किस तरह से अपने कामों में बिजी हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से एग्रेशन दिखा रहे हैं अपने काम को लेकर। जिस भी चीज़ को स्टार्ट करें ये शायद उसके बारे में आपसे बातचीत करें, ये उसके बारे में बात करके आपको बताएंगे कि कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि दैट्स वाई, इसीलिए मैं आपको बात नहीं कर पाया, मैसेज नहीं कर पाया, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया और गलती से शायद मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था। मैं तो बहुत बिजी था, मैंने देखा ही नहीं, मैंने जब चेक किया तो गलती से पाया कि आप ब्लॉक हैं, तो फिर मैंने आपको अनब्लॉक कर दिया। तो ऐसा कुछ कहेंगे, बहुत ही मैनिपुलेटिंग नज़र आएंगी आपके लिए और आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मैनिपुलेटिंग है। अभी भी आपको चीज़ें ऐसे मतलब बता रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप चुपचाप से इनकी बातें सुनना पसंद करेंगे कि ठीक है आप अपनी बातें बताइए और आप उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी लग रहा है। और वो भी आपके मन की बात को जानने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी से वो आपको जानना चाहते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ जानना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये दिख रहा है कि वो कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके पास लौट कर आएंगे। मैनिपुलेटिंग है और आपके पास आ रहे हैं क्योंकि कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ मैनिपुलेटिंग है और ये कुछ एडवांटेज लेना चाहेंगे आपसे। सो बी वेयर अबाउट दैट। हो सकता है कि इनको आपकी ज़रूरत है अपनी किसी चीज़ की वजह से, यहाँ आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वापस से, आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है अचानक से इनको और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इमोशनल कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अपने पैशन, अपने काम पर ध्यान है, उसको कंप्लीट करना इनका टास्क है। आपसे बात ज़रूर करेंगे और रीज़न यही है क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत आन पड़ी है किसी भी चीज़ को लेकर, आप समझ लीजिएगा। और आप बहुत ही ज़्यादा अटका हुआ फील करेंगे कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे अभी भी इस इंसान के बारे में सोचना चाहिए जो मुझे अपने कामों की वजह से याद कर रहे हैं, या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा अटके हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। आप जो हैं बहुत अटके पड़े हैं और ये पर्सन अपना काम कर रहे हैं, ये अपनी आगे लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं और आपकी बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अपना काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अभी भी वही इमोशनल गेम खेल रहे हैं, अभी भी आप अपना प्यार व्यार का सोच रहे हैं और काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने कामों पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा, अब थोड़ी सी आपको रियलाइजेशन होगी और अब आप इनकी हेल्प तो कर देंगे। हो सकता है आप इनकी हेल्प कर दें, आपके पास कोई आया तो आप अगर आपसे हो पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि आपने इनका इतना वेट किया है ना, तो अब आप अपने आप से ये कहेंगे कि कहाँ है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, मुझे इस इंसान के साथ क्या रहना भी चाहिए, ये इंसान डिज़र्व करता है मुझे। और इस बार बार की साइकिल से आप थक गए, बार बार इनका आना जाना, आपकी तरफ अवॉइड करना, आपको ब्लॉक करना, ये सारी चीज़ें, ईगो दिखाना और आपका यूज़ करना, आपका एडवांटेज लेना आपसे, ये सब चीज़ों से आप थक गए हैं। अब आप खुद ही इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहते हैं
यू डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर इन योर लाइफ, आप चाहते ही नहीं है वापस। अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अब आप अटकना नहीं चाहते, आपने बहुत इंतज़ार कर लिया इनका, और ये अटकी हुई सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं आप। अब आप इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना अब आया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं मूव ऑन करने के बारे में खुद ही सोच रहे हैं। ये भाई ऐसा है कि ये पर्सन तो कुछ ना, तो मुझे इसे मुझसे इमोशनली अटैचमेंट है, ये चीज़ आपको दिख रही है, और आप ही खुद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली यू विल डू इट, डेफिनेटली आप मूव ऑन कर जाएंगे इस बार। आप एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक इस नए पर्सन को सोचते हैं कि आप मेरी लाइफ में कोई नया पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे डिज़र्व नहीं करता है। और यही रीज़न है कि आप एक मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कप किंग ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आप अनकंफर्टेबल ज़रूर फील करेंगे किसी और के साथ, क्योंकि आपने अभी तक इस पर्सन के अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन अब आप इनकी इस हरकतों से इनके आपको फील होगा कि ये आपसे इमोशनली अटैच हैं ही नहीं, इमोशनली अटैच हैं ही नहीं, कभी नहीं थे, ना आज है, ना पहले थे, ना कभी होंगे। तो जब आपको ये शून्यता पर दिखेगी, अपने खालीपन दिखेगा, आप इस चीज़ से थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे इस चीज़ से, या हो भी गए होंगे। तो अब आप खुद ही मूव ऑन करने के बारे में सोच लेंगे। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी मूव ऑन करेंगे, लेकिन करेंगे। ये सब से ख़त्म, ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे, नई स्टार्ट करेंगे, मूव ऑन करेंगे, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। और यही आपके मन में है। जहाँ कहीं आप अटके हुए थे और आप इमोशनल थे, आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे थे, वहीं अब आप थोड़ा सा दिखाएंगे कि नहीं अब बहुत हुआ, दैट्स इट। चलिए आपके लिए एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिकॉर्न की तरफ से। तो आपके साथ में है आर्कएंजल, एंजल्स कॉल इन अ प्योर वाइट लाइट। आपको यहाँ पर भगवान की शरण में जाने की बात कही जा रही है कि आपको जो है एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको अभी तक अगर बचा के रखा है तो एंजल्स ने बचा के रखा है, आपको आपकी प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो भी सिचुएशन है आपकी उसको हैंडल करना है, ओके। और आपको ये चीज़ जाननी है कि मुझे आगे क्या करना है, अपने हिसाब से स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्टैंड्स को खुद लेना सीखें और अपने स्टैंड पर काम करना सीखें, यही ज़रूरी है। आपके साथ में है यूनिकॉर्न, आपके साथ में है एंजल्स, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान से और ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको सही राह दिखाएं, सही इंसान का वेट करें अपनी लाइफ में। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करें, क्योंकि ये पर्सन तो अपने कामों में बिजी दिखते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी ये रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।